आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और साथ ही साथ 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। 2025-26 का यह बजट होगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश करेंगे विधानसभा के पटल पर। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। महाकुंभ हादसे को लेकर विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाकर हंगामा कर सकता है। हंगामे के आसार 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश करेंगे। और साथ ही अब देखने की बात है कि क्या ज्ञान का एक फॉर्मूला जो भारतीय जनता पार्टी का रहता है, क्या ज्ञान के फॉर्मूले पर भी ये बजट केंद्रित रहेगा। गरीब, युवा, अन्नदाता और साथ ही साथ नारी शक्ति यानी कि महिला। अब ज्ञान के फॉर्मूले पर क्या बजट रहता है ये भी देखने की बात है। और साथ ही साथ अब विपक्ष की बात अगर करें तो महाकुंभ को लेकर एक मुद्दा बना सकता है। महाकुंभ में भगदड़ जो मची, उसके बाद महाकुंभ में आग की घटना देखने को मिली थी। इन तमाम बातों को लेकर हो सकता है कि विपक्ष हंगामा करे सदन में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, फिलहाल आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, बजट में क्या कुछ खास रहने की उम्मीद है और साथ ही साथ विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं योगी सरकार के घेराव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बसंत, विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होगा और आज 11 बजे सदन की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण से यह शुरुआत होनी है और दोनों सदनों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संबोधित करेंगी। और इस संबोधन के दौरान यह आसार लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेता हंगामा कर सकते हैं। मुद्दा होगा महाकुंभ में भगदड़ हुई और उसमें मौतों का सही आंकड़ा पेश करना। उसके बाद महाकुंभ की तारीख को आगे बढ़ाना, कानून व्यवस्था बेहतर करना। कई बुलडोजर की कार्रवाई है जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी अपना मुद्दा उठा सकती है। और करीब आज 10 बजे का वक्त होगा जब समाजवादी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वह चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पहुंचेंगे और वहां पर प्रदर्शन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, अपने सवाल उठाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे और यही दावा किया जा रहा है। उससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं विधानसभा के बाहर की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर तमाम जो अलग अलग फोर्सेज हैं उनको तैनात किया गया है। एटीएस के जो कमांडो हैं उनको तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा में सेध न हो। और विधानसभा के इर्द गिर्द पूरी तरह जो एजेंसियां हैं वह सक्रिय हैं। सुबह से ही यहाँ पर बैरिकेड्स कर दिए गए हैं रास्तों को और यहाँ पर बिना पास के प्रवेश वर्जित है। यानी साफ है कि किसी भी तरीके से सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें हिला हवाली न हो, किसी प्रकार से अशांति न हो और बेहतर तरीके से सदन का जो संचालन है वह हो पाए। लेकिन आज चूंकि पहला दिन है और एक तरीके से कहा जाए तो पहला दिन विपक्ष कई सवाल उठाते हैं, कई मुद्दे उठाता है और सरकार उसका जवाब देती है। तो आज 11 बजे का वक्त होगा जब सदन की शुरुआत होगी, तब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरती है और किस तरीके से अपने सवाल उठाती है। हालांकि उससे पहले 10:30 बजे का वक्त होगा जब विधान भवन के पोर्टिको में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री बयान जारी करेंगे कि किस तरीके से शांतिपूर्वक सदन चलना चाहिए। क्योंकि 18 तारीख से 5 मार्च तक के लिए बजट सत्र रखा गया है। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश का जो आम बजट है वह पेश किया जाएगा। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो पेश किया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों को दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के विकास में कितना भागीदार ये बजट होगा उसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते हुए नजर आएंगे। और इंतजार करना होगा 10:30 बजे का, 11 बजे का, जब एक तस्वीर विधान भवन से पेश होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। अब यहां पर अवनीश, बात अगर कर ली जाए महाकुंभ में भगदड़ में जो मौत हुई, एक उसका सही आंकड़ा पेश करने को लेकर भी विपक्ष के पास मुद्दा है। लेकिन यहां पर बात अगर कर ली जाए युवाओं को साधने को लेकर या फिर युवाओं को एक मुद्दा बनाया जाए विपक्ष की ओर से, युवाओं के लिए बात अगर की जाए, बात नौकरी की कर ली जाए, स्टार्टअप योजना के तहत कर ली जाए, तो बीजेपी का प्रयास ये रहेगा महिला को लेकर और साथ ही किसानों को लेकर, युवा को लेकर कम से कम विपक्ष के सवालों का जवाब इस बजट के माध्यम से दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए सत्र शुरू होने से पहले एक परंपरा होती है कि सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों के साथ बैठक करते हैं। कल समाजवादी पार्टी ने भी बैठक की, अखिलेश यादव उस बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने अपनी रणनीति बनाई कि सरकार को कैसे घेरना है। उसी तरीके से लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई थी जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायकों को सीधा निर्देश दे दिया था कि आंकड़ों के साथ ही अपना जवाब पेश करें। उसके बाद सभी सदस्य जो हैं वो सदन में जरूर मौजूद रहें और जिस मंत्री के पास सवाल आता है वो बेहतर तरीके से वहां
जवाब दे, सामंजस्य बना के जवाब दे। और खासतौर पर मिल्कीपुर में जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, प्रचंड बहुमत वहां पे मिला है। उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो महाकुंभ का आयोजन जिस तरीके से भव्य स्तर पे किया गया है, उम्मीद से बढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। और आज भी किस तरीके से वहां पे भीड़ उमड़ रही है, जो आस्था है, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, जो सनातन है, सनातन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर वो जरूर चर्चा करें। और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से संदेश दिया है। हालांकि जब सत्र की शुरुआत होती है तो कई अध्यादेश भी पारित होते हैं, कई विधेयक रखे जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लिए सरकार क्या कुछ काम करती है उसको भी नेता सदन जरूर बताते हुए नजर आते हैं। तो आज चूंकि राज्यपाल का अभिभाषण होगा, राज्यपाल के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, जो कार्यशैली है, उस पर राज्यपाल संबोधित करेंगी। अब देखना होगा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष किस तरीके से अपना आक्रामक रुख अपनाता है, किस तरीके की स्थिति नजर आती है, ये तो तय है। लेकिन साफ है कि जैसे जैसे सत्र शुरू होगा वैसे वैसे अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं भी शुरू हो जाएंगी। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अमनीश, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।